পদদ্বন্দ্ব ভক্তবৃন্দ সমন্বিতম শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ সহোদিতম শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে শ্রীরাধিকা চরণদ্বয়ম শ্রীগোপীজন সমাযুক্তং শ্রীবৃন্দাবন মনোহরম ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवद ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्यवृंद और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक दुनिया का कौन कौन जा करके चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म बनी आचरण करते हुए हम प्रचार कर सके। तो चैतन्य भागवत मध्य लीला दूसरा अध्याय, तो काल तक हम लोग पाठ किया था क्या ना अद्वैत आचार्यो और विश्वंभर मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो जवानी का नाम थे विश्वंभर, वही विश्वंभर अद्वैत आचार्य का पता था जो विश्वंभर और कोई नहीं भगवान कृष्ण आज विश्वंभर रूप लेकर के हमारा सबके पास आया। इसलिए वो तो अद्वैत आचार्य उमर से बड़ो होने से भी विश्वंभर को पूजा किया। कब पूजा किया? छुपा के। देखो एक चीज को समझाना चाहिए। शास्त्रों बोला भक्त पद रजो और भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष तीन साधन बल, मतलब भक्तों का चरण धूल, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का झूठा, है तीन साधन का ताकत देता, साधना का ताकत देता। लेकिन ऐसा नहीं भक्तों बोलेगा जे हाँ ठीक है हमारा तुम झूठा लो, हमारा पैर धो लो, चरणामृत लो,
हमारा चरण धूल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों, जो भक्तों का ऐसा स्वभाव है, सोचो कीजिए उनका अंदर में अहंकार है। हमारा आचार्य बोला, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी ना हबो आमी, प्रतिष्ठा साहसी हृदय दुषिबे हुई बोल निरयोगामी। मैं वैष्णव हो गया, बहुत दिन हम दीक्षा लिया, वैष्णव हो गया, बड़ा हो गया, सब छोटा छोटा जितना आजू बाजू में जो है सब छोटा छोटा, सबको हमको प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार जब विचार होगा तो सोचो कीजिए अमानी वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा क्या ना अमानी स्वभाव। मतलब हमारा नाम नहीं चाहिए, हमारा पूजा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हे भगवान, हमको वैष्णव सेवा और भगवान आपका सेवा करने का मौका दीजिए। इस प्रकार भाव होना चाहिए। जब सेवा लेने का भाव होगा तब क्या होगा? बोलते प्रतिष्ठा शासी हृदय दूषित। हृदय में दिल गंदा हो जाएगा। दिल जब गंदा हो जाएगा भगवान के पास जा नहीं सकता, भगवान भगा देगा, भगवान रख देगा। इस दुनिया में, ये दुनिया माया का दुनिया, जब तक गंदा चीज हमारा दिल पर है यहीं पे रहने पड़ेगा। गंधा को साफ शुभ करना चाहिए। कैसे करोगे? शुद्ध भक्त का संग करो, सेवा करो, हरि नाम करो। संग करो, सेवा करो। संग मतलब ऐसा नहीं भक्तों का पास जा करके बैठ गया संग हो गया, ऐसा नहीं। कटमल भक्तों का विस्तार में रहता है। किस लिए कटमल रहता? खून पीने के लिए। मच्छर भी, मच्छर भक्तों का शरीर में रहता, शरीर ऊपर में बैठ जाता। किस लिए? खून पीने के लिए। ऐसा नहीं। भक्त जो बोलेगा, हमारा भक्तिविनोद ठाकुर जो बोला वही हमको मानना चाहिए जिंदगी भर। क्या बोला? क्या बोले कि निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हबे अभिमानभार ताई शिष्य तब থাকিয়া सर्वदा नालैव पूजाकार। मतलब मैं बहुत बड़ा हो गया, श्रेष्ठ हो गया, इस प्रकार दिल पर विचार आया। तो हमारा झूठा खाने से शास्त्रों माफिक सबको भक्ति मिलेगा, भक्ति का ताकत मिलेगा। इसे झूठा जानबूझ के राग देगा, सबको देने के लिए बता देगा सबको हमारा झूठा दो। सबको बता देगा हम जब तुम्हारा घर में आएगा तो साथ साथ पैर धुला दो हमको हमारा। ये शास्त्र में बोला कि जे ये वैष्णव का चरण, मैं वैष्णव हो गया, हमारा चरणामृत सब भक्ति का ताकत देगा। इस प्रकार विचार होने से क्या हुआ? बोला कि जे निजे श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हबे अभिमान भार। अभिमान मतलब घमंड, अंदर में इतना होगा, इतना होगा, सबको दबाने के लिए इच्छा होगा, सबको दबा के मैं सबसे बड़ा, इस प्रकार विचार होगा। इस प्रकार विचार लेकर के कोई लोग वैष्णव हो नहीं सकता, क्योंकि वैष्णव का अलंकार क्या है, आभूषण क्या है? अमानी दीनता।
सबको मान देना, और अमानी मतलब कि हमारा भौतिक लाभ नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान आपका सेवा चाहिए, ये विचार होना चाहिए। जो भी हो, देखो, निज श्रेष्ठ जानी उच्छिष्ट दाने हबे अभिमानभार ताई शिष्य तब, ऐसा हमारा आचार्य बोला, ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा, हमेशा के लिए शिष्य होगा। ऐसा नहीं गुरु हो गया हम, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए शिष्य होना चाहिए। मतलब अपने आप शिष्य, मैं शिष्य हूं, इस प्रकार भाव लेकर के चलना चाहिए। और क्या बोला, नालोई व पूजा कर, किसी का पूजा नहीं लेगा। देखो ऐसा स्वभाव, आज ऐसा स्वभाव मिलना बहुत मुश्किल है आज का दिन में। तो इसलिए देखो, अद्वैत आचार्य तब पूजा किया जब देखो विश्वंभर मूर्छित हो गया, भक्ति में कूद के पूरा रस मूर्छित हो पड़े, धरती में गिर पड़े। उसी अवसर में अद्वैत आचार्य पूजा कर लिया। हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए। आज का विचार में देखो, हमारा याद है एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में एक भक्तों का घर में गया, पति पत्नी दोनों मिल के, पत्नी तो बहुत जबरदस्त करते हैं, गुरुजी आपको ऐसा, हमको ऐसा मौका देना ही चाहिए, आपको प्यार धोएगा हम। हाँ जी, देखो हम तो ऐसा, हमारा गुरुजी सिखाया नहीं, हम तो कर नहीं सकता, मैं तो वैष्णव नहीं, गुरुजी बना दिया, लेकिन हमारा महसूस अभी भी हो रहा कि जे हम वैष्णव नहीं, तो हमारा पैर धोने से तुम्हारा क्षति होगा, इसलिए हम देगा नहीं, वो करना ही पड़ेगा, नहीं करने से हम जाएगा नहीं। हाँ देखो, ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा हमको। हमारा जो गुरुजी का निर्देश नहीं, आदेश नहीं, विचार नहीं, हम ऐसा कर नहीं सकता। शुद्ध भक्त को पैर धुलाओ तो ठीक है। तो जो भी हो, सुनिए, तो हमारा मतलब, कहने का मतलब ऐसा है कि जे सचमुच वैष्णव कभी दिन पैर धोने के लिए पैर आगे बढ़ा नहीं देगा। भक्ति विनोद सेवकर आदेश है, निजे श्रेष्ठ जानी उच्चिष्ट जाने हबे अभिमानभार ताई शिष्य तब थाकिया सर्वदा नालई व पूजाकार। मतलब झूठा दे करके, चरणामृत दे करके, चरण धूल दे करके जगत को उद्धार कर देगा, ये विचार जब हमारा पास आएगा, किसी के पास होगा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी भोर हरि नाम करने से भी वो वैष्णव हो नहीं सकता। जब तक अहंकार है तो वैष्णव हो नहीं सकता। होने वाले जब अहंकार चला जाएगा तब वैष्णव हो सकता। इस प्रकार विचार चाहिए। देखो, इस विचार लेकर के हम कहानी बोलना चाहता हूं। हमारा गौड़ीय वैष्णव का अंदर में एक वैष्णव थे, झोड़ू ठाकुर नाम, झोड़ू ठाकुर नाम पे एक वैष्णव थे। झोड़ू ठाकुर जात में ऊंचाई नहीं थे,
बहुत नीचू जाति का। और रघुनाथ दास गोस्वामी का चाचा जी नाम कालिदास नाम पे चाचा जी थे। उनका स्वभाव थे, उनका स्वभाव में क्या थे ना, उनका पता है वैष्णव का चरण धूल, वैष्णव का चरणामृत और वैष्णव का झूठा, ये तीनों चीज भक्ति में ताकत देता। पता था तो झोड़ू ठाकुर बहुत बड़ा भक्त थे, लेकिन जाति में बहुत नीचे थे। लेकिन जात भक्ति के लिए गुण माने विचार नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर कहाँ पे जन्म लिया था? मुस्लिम घर पे जन्म लिया था। हरिदास ठाकुर को साक्षात भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के उनका हाथ में लेकर के डांस किया जब शरीर छोड़ दिया था। अद्वैत आचार्य का घर में जाकर जब गया पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, बोला श्राद्ध पत्र किसको दिया? ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण जाति बहुत लोग थे। अद्वैत आचार्य जाकर किसको दिया? हरिदास ठाकुर को दिया। हरिदास ठाकुर को बहुत शर्म लग गया, ये तो हमारा जन्म तो हुआ मुस्लिम घर में, आप क्यों हमको दिया? तो अद्वैत आचार्य बोले जे आप लेने से कोटि ब्राह्मण भोजन का बराबर हो जाएगा। कोटि करोड़ करोड़ ब्राह्मण का भोजन का जो बराबर हो जाएगा, आप कौन करेगा? तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य विचार दिखाया। तो हरिदास ठाकुर एक्चुअली झोड़ू ठाकुर और कालिदास पाका आम लेके गया। दोपहर में भोग लगा, ठाकुर जी का भोग लगाने का पहले ही गया। मतलब क्या? मतलब आम का छिलका तो वो ले नहीं सकता, छिलका तो क्यों खा नहीं सकता, और गुडली भी खा नहीं सकता, तो दोनों तो फेंकवा देगा वो। और सचमुच वैष्णव तो झूठा नहीं देगा। वो छिलका और गुडली लेने के लिए जानबूझ के पाका आम लेके गया। दोपहर में गया। और झोड़ू ठाकुर का मुनिमन ऐसा विचार थे कि मैं तो जात में बहुत नीचू है, तो ये तो ऊंचा घर से आया। उसी समय पर ऐसा विचार थे, जात पात सब विचार थे। इसलिए झोड़ू ठाकुर वैष्णव होते हुए भी सोच रहा कि हम इतना नीचू जात में नीचू है, नीच है, तो कैसे ऊंचा जात वाला वैष्णव कालिदास को हमारे घर में प्रसाद देगा? तो बोला कि हम एक ब्राह्मण घर में जा करके इंतजार करवा देगा। लेकिन कालिदास बोला नहीं, हम आपके पास आया, आप प्रसाद देगा तो हम लेगा, और नहीं देने चाहते तो हम आपको दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, हम वापस चला जाएगा। लेकिन वापस नहीं गया। जब वापस जा रहा, सचमुच झोड़ू ठाकुर अंदर से उनका सोच बुझते जे हम नीचू जात में बहुत नीच है, हमारा घर में किसी को खाना देना ठीक नहीं, इसलिए नहीं दिया। लेकिन कालिदास जो आम लेके आया, भोग लगाया, अपना विग्रह को भोग लगाया। और कालिदास का विचार है भोग लगने से बाद प्रसाद लेगा,
आप प्रसाद पाने से बाद वो बाहर फेंकवा देगा, गुडली बोलो छिलका सब तो फेंकवा देगा, तो खा नहीं सकता, वो झूठा मिलेगा। इस प्रकार छुपा के लेना चाहिए। असली वैष्णव तो देगा नहीं, छुपा के लेना चाहिए। तो क्या किया, कालिदास तो छुप गया। कालिदास को जब झूठा का घर से जा रहा था, ध्रुव ठाकुर भी पीछे पीछे आया। उसके बाद कालिदास को छोड़ के ध्रुव ठाकुर अपना घर वापस चला गया। लेकिन कालिदास छुप के देखा ध्रुव ठाकुर कहाँ पे उनका पैर पड़ा, वहीं पे जा करके उन्होंने धूल, चरण धुल ले लिया। ऐसा नहीं चरण हाथ लगा के धुल लेगा, ऐसा नहीं। ऐसा विचार जिनके पास है देने का लेने का, वो विचार मतलब जो चरण को आगे बढ़ा देगा, ठीक है हमारा चरण धुल ले लो, देने का और लेने का मतलब जो लेगा, ठीक है ले लो। तो ऐसा विचार, दोनों का विचार ठीक नहीं। छुपा कर लेना चाहिए। और उसके बाद जिस प्रकार विचार लेकर के आम लेके गया, गुडली को और छिलका को फेंकवा दिया, तो वो लेकर के कालिदास ले रहा था। उनका झूठा इस प्रकार लिया। तो इसलिए देखो अद्वैताचार्य भी देखो क्या किया ना, छुप के जब भगवान मूर्छित थे उसी समय पर उनका पैर धुला लिया। और अद्वैत आचार्य जी इसलिए मनी मन बोल रहा था कि करो भारी भूरी, तुम हमको छुपा रहा। भारी भूरी मतलब तुम माने वैष्णव माने केवल विश्वम्बर को बोल रहा, चोरेर ऊपरे आगे करी आची चोरी। आप तो चोर है, मतलब क्यों ना, आप तो भगवान होते हुए प्रकाश नहीं दिखा रहा। लेकिन हम आपका तो चोरी कर लिया। आपका धन चोरी का, क्या धन? चरण धूल धोन। जो ताकत, भगवान मूर्छित हो गया, किस लिए? अद्वैत को कृपा करने के लिए, इस पर कृपा करने के लिए। तो इसलिए मुनिमन बोल रहा था अद्वैत आचार्य, चोरेर ऊपर आगे करी आछी चोरी। हाँ, चोर का ऊपर मैं चोरी कर लिया। आप चोरा, आप छुपा के रखा सबके पास अपना प्रकाश, असली प्रकाश, लेकिन मेरा पता है मैं चोरी कर लिया आपका चरण धूल। जो भी हो, देखो सर्व वैष्णवेर इच्छा तुम्हारे देखिते, तुम्हार सहित कृष्ण कीर्तन करिते। सारी वैष्णव का इच्छा आपको दर्शन करने का इच्छा, सारी वैष्णव का ऐसा इच्छा आपको दर्शन करने के लिए। और तुम्हार साथ कृष्ण कीर्तन करी थे, दर्शन करा और साथ साथ कीर्तन भी करने का इच्छा हुई सारी वैष्णव का। तो महाप्रभु तो आया, इसीलिए आया, संकीर्तन के लिए आया। कली काले धर्म है नाम संकीर्तन, एतत् अर्थ अवतीर्ण श्री सच्चिनंदन। एक कली युग में धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। धर्म को शिक्षा देने के लिए जगत में
कौन आया? भगवान खुद आया, चैतन्य महाप्रभु आया। और क्या हुआ? अद्वैत प्रभु पता है, अद्वैत आचार्य का पता है जे भगवान विश्वम्भर उमर से छोटा, तो क्या यही हमारा भगवान, यही भगवान गोलोक से आज हमारे पास आया, हम सबके पास आया। किस लिए? सबको उद्धार कराने के लिए। कैसे उद्धार करेगा? कलियुग का धर्म ज, इसीलिए अद्वैत प्रभु बोला तुम्हार शहीद कृष्ण कीर्तन करीते। सारी वैष्णव लोग आपको मिनती किया। क्या मिनती? आप आइए, कीर्तन कीजिए। लेकिन आज का दिन में हम देखा सब लोगों घर में वैष्णव बुला के, हम पता नहीं, हम जब हिंदुस्तान में देखा बुला के क्या करते, पका के अच्छी तरह से खिला देता, इतना खिलाता। हाँ, खाते तो सबको आलसी हो गया। मतलब आलसी मतलब खाने ज्यादा खाओ तो सोने का विचार आएगा ही आएगा। हाँ, सो गया तो क्या हुआ? सोने से साथ साथ माया देवी तो उनका गोद में ले लेगा हम सबको। भगवान का कथा नहीं होगा। इसलिए सबका ऐसा होना चाहिए जे कीर्तन जबरदस्त करना चाहिए। कथा से कीर्तन ज्यादा होना चाहिए। महाप्रभु देखो, हरि कथा बोला किसी के पास, संकीर्तन किया। इसलिए हमारा गुरुजी हर टाइम बोला, हर टाइम हर पल बोला, जो हमारा कथा करने का लक्ष्य एक ही है, श्रोता को हरिनाम में उत्साह देना, उत्साह बढ़ाना, यही लक्ष्य होना चाहिए। हम कितना श्लोक याद है ये दिखाने के लिए कथा नहीं, कितना पंडित हम हो चुका ये दिखाने के लिए कथा नहीं। हमारा कथा का, हमारा गौड़ीय मठ का विचार पंडित नहीं, भक्त मानो, वैष्णव हो और नाम का रुचि में वैष्णव का विचार होता। जार जितना नाम में रुचि है वो उतना ही बड़ा वैष्णव, मान वैष्णव। अच्छा बड़ा कपड़ा पहन लिया, पूरा संस्कृत श्लोक याद है, 18,000 श्लोक भागवत का पूरा याद है, वो कुछ काम में नहीं होगा। अहंकार रहेगा तो फिर से यहीं पे रहना चाहिए सबको। दिल में गंदा चीज अहंकार सबसे बड़ा खतरनाक सबके लिए। अहंकार को तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ोगे? शुद्ध भक्त का संग में हरिनाम करना, यही तरीका है। तो इसलिए देखो अद्वैत आचार्य विश्वम्भर के बोल रहा, सर्व वैष्णव इच्छा तुम्हारे देखी थे। सारी वैष्णव का ऐसा इच्छा आपको दर्शन करने के लिए। तुम्हारा शहीद कृष्ण कीर्तन करीते, तुम्हारा साथ भी कीर्तन करने का भी हम लोग का इच्छा है। देखो क्या विचार,
लाइन तो दो है, पीछे बहुत कथा है, अंदर में बहुत विचार दिखा दिया। विचार को ले करके नहीं पढ़ोगे तो चैतन्य भागवत कुछ समझ में नहीं आएगा। पढ़ के शब्द अनुसार व्याख्या कर दिया, एक काम नहीं होगा, किसी का समाज में नहीं आएगा। समझाने के लिए ये पूरा जो व्याख्या होता वो व्याख्या को बोलना चाहिए। इसीलिए हमारा इतना समय लग रहा, हमारा पास पता नहीं, हम ज़्यादा कुछ, हमारा को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप सबको दिल में घुसने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु अद्वैत बक्कंकार और सगृह प्रस्थान। अद्वैतेर वाक्य शुनि परम हरिषे स्वीकार करिया चलिलेन निज बासे। अद्वैत प्रभु का कथा जो बोला, सर्व वैष्णव आपका दर्शन करने के लिए सबका दिल तड़प रहा, और कीर्तन करने के लिए, आपके साथ कीर्तन करने के लिए। देखो ऐसा ही चैतन्य चरितामृत बोला, साधु संग में कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार जिनित यार कोनो वस्तु ना आए। साधु संग में ही कीर्तन करना चाहिए। आप हिमालय का गुफा में जा करके छुप के कीर्तन करोगे तो मौन तो रहेगा अलग अलग जगह पे, वो कीर्तन काम नहीं होगा, वो कीर्तन काम में नहीं आएगा। साधु संग में कीर्तन करो, तब ये दुनिया का असली जो मसाला है, क्या मसाला क्या है दुनिया का? भोग का मसाला। देखो आंखों घुमाओ, हर दिशा में आंखों घुमाओ, देखो सब बड़ा बड़ा विज्ञापन, मतलब एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, ऐसा करो तैसा फल मिलेगा, तैसा करो ऐसा फल मिलेगा। अरे फल मिलेगा, क्या फल? दुनिया को भोग करने का फल। दुनिया को भोग करने के लिए आया ना क्या? ये दुनिया को कोई भोग कर नहीं सकता, एक लोग कर सकता। कौन? कृष्ण। कृष्ण के अलावा सब सेवक, कृष्ण का नौकर, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जारे जोइछे नाचा है तोइछे करे नित्यम। सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही परमेश्वर है, कृष्ण। कौन बोला? और आचार्य बोला, कृष्णदास कबीराज कृष्ण तो बोला। विश्वास नहीं, विश्वास करना चाहिए। जाने जोई से नाचा ऐसे तोई से करे नित्य। हमारा कर्म अनुसार सबको कर्म का फल अनुसार खींच रहा इस दुनिया। तो बुरा काम करो तो बुरा जगह पे जाओगे। सबको मारो काटो, हिंसा करो, कर्म फल तुमको लेके जाएगा शेर। ये मनुष्य शरीर त्यागने से बाद शेर बनना चाहिए, सिंह बनना चाहिए। इसलिए कर्म सोच के करना, ऐसा कर्म करो जो कर्म से भगवान का सुख होगा, भगवान का भक्तों का सुख होगा, दुनिया का भलाई होगा। किसी का दिल दुखाना ये हमारा काम नहीं।
ये विचार लेकर के चलने पड़ेगा सबको, सबको मदद करना। किस तरीके से मदद करना? सबको असली खबर देना चाहिए। भैया तुम तो आया यहीं पे, किस लिए विचार किया? देखो विचार नहीं किया तो देखो शास्त्र ऐसा बोला, हम सब भृत्य मतलब नौकर। किसका नौकर? भगवान कृष्ण का नौकर। जो कुछ करो भगवान का सुख के लिए करो, कृष्ण का सुख के लिए करो। इस प्रकार भी चलना चाहिए। जो भी हो सुनिए। तो चाहे विश्वम्भर तो मनी मन बहुत खुश हो गया। क्यों? न हम जिसलिए आया इस जगत में, आज वो समय आ गया और प्रकाश करने का समय आ गया। संकीर्तन करके सारा दुनिया को उद्धार करने के लिए हम इस जगत में प्रकट हुआ। आज संकीर्तन का मौका आ गया, हमको करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु भी मैंने कृष्ण कीर्तन नाम सुन के बहुत खुश हो। अद्वैत वाक्य सुनी परम हरि से। चैतन्य महाप्रभु मतलब विश्वम्भर परम हरि मतलब इतना खुशी हुई तो भाषा में प्रकाश कर नहीं सकता। ऐसा हो सकता है ना? हम लोग जो विचार लेकर के किसी घर बात जाते हैं, वो लोग वही करवा देगा तो खुश होता। देखो यहीं पे उज्जवल प्रभु है, उनका घर में गया 10 किलोग्राम चावल मांगने के लिए। हम बोला नहीं, जाने से साथ 10 किलोग्राम चावल हमको दे दिया, ज़्यादा दे दिया। हम इसीलिए आया 10 किलोग्राम चावल लेने के लिए आया, वहाँ उससे ज़्यादा दे दिया तो खुशी होगा कि नहीं? बोला बोलिए। इस प्रकार भगवान आज विश्वम्भर उमर से छोटा, भगवान को सब पता है। भगवान का उमर तो एक ही है, लेकिन जन्म लीला किया, जो लीला में जो होना चाहिए वही हो रहा। जन्म लीला छोटा रूप से धीरे धीरे बड़ा हुई, लेकिन भगवान तो सृष्टि के पहले थे, अभी भी है, आज ध्वंस होने के बाद भी रहेगा। क्यों? सत्य, भगवान का स्वभाव सत्य सनातन हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जन्म लीला करने के लिए आया, जन्म लीला अनुसार छोटा बालक विश्वम्भर नाम। हाँ, तो इसलिए बोल रहा जे अद्वैत वाक्य सुनी परम हरि से शिकार करिया चलिलेन निज वासे। उसके बाद वापस गया अपना घर पे। जानिला अद्वैत हईल प्रभुर प्रकाश, परीक्षिते चलिलेन शांतिपुरे बा। सत्य यदि प्रभु হয় মুই হও দাস, তবে মোরে বান্ধিয়া আনিবে নিজে পাশ। देखो ये क्या विचार दिखा दिया। अद्वैत प्रभु का पता चल गया। हम तो बता दिया पहले, ये प्रभु प्रकाश। हम भी जो दिखा रहा, माना जो दिखाया मूर्छित हो गया, तो प्रभु का प्रकाश माना प्रभु का जो भगवान जो है वो प्रकाश दिखा दिया। वो खुद भगवान परीक्षित चली लेने शांतिपुर वास। परीक्षा करने के लिए अद्वैत आचार्य शांतिपुर चला गया।
दो घर था। देखो शिवास पंडित का घर का बाजू में अद्वैताचार्य घर था और शांतिपुर में भी थे, दोनों जगह पे। अभी शांतिपुर चला गया और अंदर में क्या बोला, सत्य यदि प्रभु है मुई हो दास। तब भी अद्वैताचार्य बोल रहा, सचमुच प्रभु तो हम तो उनका दास। तबे मोरे बंदिया आनी बे निज पास, हमको बांध के उनका पास तो लेके आएगा, आज न काल देखा जाएगा, देखा जाएगा कब लेके आएगा। प्रभु का तो प्रकाश बन चुका। देखो पेड़ में, ये पेड़ का नाम क्या पता नहीं, फल जब देखोगे तो पता चलेगा ये पेड़ ऐसा फल का पेड़ है। जिनको आम पता है, आम क्या चीज़ है पता है, आम का पेड़ क्या देखने का कैसा लगता पता नहीं। आम पेड़ हुआ घर में, लेकिन क्या पेड़ है पता नहीं। जब फल देखेगा ओ आम, ये आम का पेड़ है। तो अद्वैताचार्य जो भी ऐसा देखा कि जे ये तो पूरा रूप से पता चला जे भगवान है। और परीक्षा करने के लिए हम जो उनका दास, परीक्षा करने के लिए शांति पर चला गया और हम सचमुच उनका दास होगा तो वो हमको बांध के लेके आएगा, फिर से लेके आएगा उनका पास। ये ऐसा ही है, जब दास बनोगे, भगवान का दास बनोगे तो भगवान भक्तों को भिजवा देगा। इसीलिए देखो हम सबका दिल का इच्छा, दिल से इच्छा होना चाहिए हमको हम नाम करेगा। दिल से इच्छा होना, कोई बता दिया, हम बदा किया, नाम कर लेगा, अच्छा 16 माला इसीलिए कर रहा है, ये नाम फल इतना ज़्यादा नहीं। जब दिल से इच्छा होगा हमको नाम करना चाहिए, हमको नाम करना चाहिए, तो वो जो दिल से इच्छा वाला जो नाम सबसे ज़्यादा फल देता है। इच्छा होना चाहिए हम भगवान का सेवा करूंगा, ऐसा सेवा तैसा सेवा, शरीर से तन मन धन से सेवा करूंगा। देखो भगवान सब कुछ देख लेता। एक इसलिए हम एक दृष्टांत तो दे रहा, ये चीज को समझाने के लिए दृष्टांत तो दे रहा। गांधी जी, सबका पता है गांधी जी। ये हम पढ़ाई किया, जब हम क्लास 6 में पढ़ाई किया, उसी समय के गल्प एक कहानी, हमारा बंगला जो सब्जेक्ट था उसी में ये थे, एक कहानी थे, जो असली दाता कौन है। तो गांधी का जन्मदिन में जितना लोग अड़ोस पड़ोस में थे सबको निमंत्रण दिया, मतलब पूरा गुजरात जितना लोग सबको निमंत्रण दिया। बड़ा बड़ा लोग आ रहा, बहुत बड़ा बड़ा सब प्रेजेंटेशन लेकर आ रहा। कई लोग हाँ उसी समय पर 10,000 रुपया 20,000 रुपया का चीज लेकर आ रहा, रुपया भी देने के लिए आया। तो जन्मदिन में गांधी जी बदा किया, जब उसका दान लेगा जो सब कुछ देगा। सो जो लोग आया
तो सबको दान वापस करवा दिया, हमारा नहीं चाहिए दान। लेकिन एक रिक्शा वाला 1 रुपया करके लेकर के आया, 1 रुपया का चीज लेकर के आया। बोला, गांधी जी हमारा पूरा घर में जितना था सब बचा के जोड़ के एक चीज हम लेके आया, छोटा चीज। आपके लिए छोटा होगा, आप तो बड़ा चीज वापस करवा दिया। एक कृपा करके स्वीकार कीजिए। तो गांधी जी गला लगा के वो चीज ले लिया था। भगवान भी ऐसा, भगवान देख लेता, अरे ये जो दे रहा, ये तन मन धन दे रहा कि नहीं, काम शरीर देकर सेवा नहीं कर रहा कि नहीं। देखो सबका समय है। हम लोग जो मॉड में अभी आया, शरीर लेकर के भगवान का सेवा नहीं करने का विचार नहीं लिया, तो देखो जो लोग पैसा दे रहा, उनका तो मन में कुछ विचार तो है ही। मंदिर में पैसा देने से हमारा पाप चला जाएगा। देखो दक्षिण भारत में जाओ, देखो सब कि बोले तिरुपति बालाजी का मंदिर में हुंडी दिखा देता, क्या सब बिजनेस का 25%, 50%, 10%, 5% अलग से विचार लेकर के हुंडी में सब रुपया डाल देता। क्यों? हम इतना पाप किया, तिरुपति बालाजी को पैसा देने से हमारा पाप सब चला जाएगा। और तिरुपति बालाजी का भी देखो कितना पैसा। हम तो इस बार गया, कोई लाइन नहीं दिया, हमको ऐसा ही लेके चला गया। पूरा गाड़ी लेकर के पूरा मंदिर का जो गेट का बाजू में गाड़ी खड़ा करके हमको उतारा। हमारे साथ 4-5 लोग थे। उतार के कोई टिकट कुछ भी नहीं, सब अंदर में लेकर चला गया। तो देखा पुलिस भी मदद कर रहा, ढोक लगा रहा और बोल रहा, आइए स्वामी जी आइए। हम तो सोच रहा क्या विचार क्या है। तो इतना पैसा हम सुना कीजिए, वहीं पे बहुत लोग हैं पैसा गिनती करने के लिए। तो क्यों इतना सब, वहीं पे जितना बिजनेसमैन है, जितना लोग है, सबका मन में ऐसा विचार है कि जे भगवान को पैसा देने से हम जितना गंदा कर्म किया सब कर्म चला जाएगा। जो इस प्रकार भाव लेकर के इस मंदिर में ही देगा। जो छोटा रूप से हमारा मंदिर में आ रहा, वहीं पे 5 करोड़ रुपया आ रहा, हमारे पास 5 रुपया आ रहा। विचार तो एक ही है। तो शरीर तन मन धन से सेवा नहीं करेगा, तो तन मन धन से सेवा हम लोग नहीं करेगा, तो वो सब जो रुपया हम खा रहा, पूरा कर्जा उतारना चाहिए। उनका रुपया जब सेवा करोगे तो तन मन धन लगा करके, हम लोग तो धन नहीं, हमारा तन है मन है, दोनों लगा कर सेवा करोगे तो वो लोग का जो विचार है गंदा विचार हमारे पास नहीं आएगा, मगर वो लोगों का कुछ मदद हो जाएगा। शुद्ध भक्तों का सेवा, हमारे पास शुद्ध भक्त है, पुरुषोत्तम प्रभु है, वो तो सोते नहीं रात को। हाँ, वो तो बोला 2 बजे उठ जाता हरि नाम करने के लिए। तो उनका जब सेवा, वही पैसा उनका सेवा में लग गया, तो क्या होगा, जो लोग पैसा दे उनको मदद हो जाए। क्या शुद्ध भक्त स्वीकार किया, भगवान उनको कुछ स्वीकृति दे देगा। लेकिन हम लोग यहीं पे आकर के
शरीर से नहीं सेवा करना। मौन नहीं इसीलिए से सेवा करने का इच्छा नहीं हो रहा। मौन है तो शरीर भी जरूर रहेगा। यही तन मन दोनों को पूरा रूप से लगाना चाहिए, तब हम लोग वो जो गंदा विचार लेकर के जो लोग पैसा दे रहा, अब पैसा का जो गंध कर्म का फल हमारा पास आएगा नहीं। और नहीं करोगे तो, तन मन लगा के सेवा नहीं करेगा तो, हम सब नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारा गुरु जी का कथा, वो जो लोग मदद किया रुपया दे करके मंदिर को, उनका घर में जा करके कुत्ता बिल्ली बन के पूरा कर्जा उतारना चाहिए अगला जन्म में। सोचिए, कुत्ता बिल्ली बनोगे कि उज्जवल? क्या बनोगे? कुत्ता बिल्ली। इसीलिए हम सबको बोल रहा, शरीर को आलसी मत बनाओ। ताकत लगा के, जितना ताकत है पूरा लगा के कुछ करने, भगवान का सुख के लिए कुछ करो। नाम करो तो ठीक है, सही है। हम ऐसा क्यों बोल रहा हूं? नाम करने से भी अच्छा है। हम सुना, हमारा गुरु जी के मुख से सुना, सदिकानंद नाम पे, मतलब कृष्णदास बाबा जी महाराज जब मठ में आया, मंदिर में आया, उनका आदत ब्रह्मचारी से जी आदत था कमरा का अंदर में बैठ के हरि नाम करना। सेवा ज्यादा नहीं करते। कोई भक्तों प्रभुपाद जी का शिष्य मिलके श्रील प्रभुपाद जी के पास आकर के उनका नाम पर शिकायत किया, जब प्रभुपाद आप तो हम सबको इतना सेवा दिया, हम सेवा करते करते थक जाते, सोने का टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, खाने का समय नहीं मिलता, और वो शादी का नाम देखो कमरा में बैठ के हरि नाम करना। अब तो उनको कुछ नहीं बोल रहा। प्रभुपाद जी बोल रहा, तुम काज करो, तुम भी ऐसा करो, तुम्हारे लिए खाना हम तुम्हारा कमरा में पहुंच दे के आएगा, तुम भी ऐसा करो। हमारे गुरुजी मुस्कुरा करते करते बोलने लगे कि देखो, जो लोग शिकायत करने के लिए आया था प्रभुपाद जी के पास, वो कोशिश भी किया उस प्रकार बैठ के नाम करने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद उनके लिए हो नहीं पाया। और फिर से प्रभुपाद जी के पास आकर के बोला, हमारे लिए नहीं होगा इस प्रकार। प्रभुपाद जी मुस्कुरा करते करते बोलने लगे, तब सदिकानंद सही किया न गलत किया? अरे भैया, मंदिर में बैठ के हरि नाम करने से भी भगवान का सुख होता। कोई लोग नाम करेगा, कोई लोग तन लगा के सेवा भी करेगा। और हरि नाम करना सबसे बड़ा सेवा। लेकिन हमारा मन तो स्थिर नहीं, मन तो भटकता इधर उधर। मन को स्थिर करने के लिए भगवान का सेवा करना चाहिए, और सेवा करते करते भगवान का कृपा होगी, और वही कृपा से मन नाम पे बैठ जाएगा। तो जो भी हो, सुनिए, जैसे भी हो नाम तो करना चाहिए। सत्य यदि प्रभु है मुई होई दास, तबे मोरे बंदिया आनिबे निज पास। देखो आज का दिन में देखो, हमारा गुरु जी कहाँ पे जन्म लिया था?
जन्म से गुरुजी बांग्लादेशी थे, मतलब बांग्लादेश उस टाइम नहीं थे। जशोर जिला, माधव गोस्वामी महाराज कहाँ पे थे? फरीदपुर गांव, बांग्लादेश। सारा जितना सब देखो सब बांग्लादेश में थे। प्रभुपाद जी जन्म कहाँ पे हुआ? उड़ीसा में थे। कैसे मिला? बहुत लंबा कहानी। ये ऐसा लग रहा कि ये प्रभुपाद जी का भजन का चुंबक सबको खींच के उनके पास लेके आया। बहुत लंबा कहानी है। हमारा गुरु जी किस तरीक़े से प्रभुपाद जी के साथ मिला, बहुत लंबा कहानी। सब हम सुना माधव गोस्वामी महाराज के बाड़ी में ऐसा है। गुरु ढूंढने के लिए हिमालय में गया, गुरु नहीं मिला। सारी जितना प्रभुपाद जी शिष्य देखो, गुरु को चुनने के लिए, गुरु को ढूंढने के लिए बहुत जगह का छान मारा, लेकिन बाद में गुरु उनका घर का बाजू में आकर के दर्शन दिया। हम सुना गुरु ढूंढने के लिए सब चला जाता, कहाँ पे? हिमालय में। मिलेगा नहीं। हमारा विचार हो सकता जो हिमालय में सचमुच साधु है, हो सकता सब तो साधु, लेकिन असली साधु तो वही जो सबके लिए चिंता करते हैं। ये दुनिया में भगवान सबको भिजवा दिया, यह एक आसक्ति छोड़ के भगवान के पास वापस जाने के लिए ये शरीर दिया। सबको बताना चाहिए ये चीज। इसलिए लाल कपड़ा पहन के घर घर जा करके सबको ये खबर देना होगा। हाँ, यही गौड़िया मठ का असली कहानी, महाप्रभु का असली विचार, ये अच्छा सेवा। महाप्रभु आप खुद अपना मुख से बोला, पृथ्वी से अच्छे जत नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। जितना दुनिया में जितना गांव है, नगर है, सब जगह पे हमारा नाम प्रचार होगा। ये जो कथा भगवान चैतन्य महाप्रभु बोला, ये कथा को सही रूप से साच करना चाहिए। लेकिन आज का दिन में हम ऐसा भी देखा, सही रूप से साच करने के लिए जितना सब प्रतिष्ठान आया, ज़्यादा तो सब बिजनेस में फंस गया, भौतिक बिजनेस में फंस गया। ये बोलने में सरल लग रहा, लेकिन ऐसा हो रहा। बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हम तो देखा मंदिर का एक ब्रांड बना लिया, अगरबत्ती, जितना, हाँ, गंगा जल, वो भी ब्रांड हो गया। गंगा जल छोटा प्लास्टिक कंटेनर में भरा के, एक गंगा जल का बोतल कितना हुआ? 250 ml होगा। कितना भाव? 100 रुपया भाव। 100 रुपये भाव में बिक रहा। दीक्षा लेगा, ठीक है, दीक्षा लेने के लिए चाहिए कितना? 5000 रुपया चाहिए, तब तुम्हारा नाम चढ़ा देगा।
इस प्रकार सब विचार आ गया, सब बिजनेस विचार आ गया। लेकिन महाप्रभु क्या बोला? विचार मत करो, नॉन सेक्टेरियन, नॉन जजमेंटल। कहां वो विचार? कहां? गुणा में नहीं, उदारता, उदार चित्त दिखा के सबको इस दुनिया से उद्धार करने के लिए प्रयास करो, सबको मदद करो हरि नाम से, हरि नाम कराने के लिए। धोखा मत दो, किसी को धोखा मत दो। धोखा देने का विचार होगा तो तुमको भी धोखा में पड़ना चाहिए। इसलिए महाप्रभु का प्रचार तो हो रहा, लेकिन सही रूप से प्रचार कितना हो रहा? सही रूप से प्रचार होने से तो समाज में शांति होगा, आनंद होगा, प्यार होगा, एक दूसरे के साथ प्यार होगा। आज का दिन में देखो, गुरु भाई से प्यार नहीं, एक सोसाइटी के भक्त और एक सोसाइटी के भक्त के साथ प्यार नहीं। ये लक्षण जो है, ये लक्षण प्रमाणित, लक्षण देख के प्रमाणित हो गया कि ये प्रचार हो रहा, लेकिन महाप्रभु का विचार अनुसार प्रचार नहीं हो रहा। तो महाप्रभु का विचार क्या है, वो छान मारना चाहिए। वो विचार लेकर के हम सबको चलना चाहिए। जो भी हो, अद्वैतर चित्त बुझिबार शक्तिकार, जार शक्ति कारणे चैतन्य अवतार। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? बलराम का एक शरीर का विस्तार। मूल शंकर बलराम कौन है? ना संधिनी शक्ति, गुरु तत्व। तो अद्वैत क्या है? संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का प्रकाश अद्वैत भी, महाविष्णु। हाँ, तो क्या हुआ? किसके पास ताकत है? अद्वैत का अंदर में क्या चल रहा, उनका तो पता चल गया। विश्वंभर साक्षात भगवान। इसलिए बोल रहा कि जार शक्ति कारण चैतन्य अवतार। अद्वैत आचार्य का शक्ति का कारण मतलब क्या? दुनिया जब टर्बुलेंस में पड़ गया, टर्बुलेंस पता है तो इतना कांप उठता। हवाई जहाज में जा, ऊपर में टर्बुलेंस जब होगा, लगता है कि जब हवाई जहाज गिर पड़ेगा, सबका दिल को तोड़ देगा जब टर्बुलेंस होगा, ज़्यादातर अवस्थे में। तो इस प्रकार जब कांप मतलब इतना जब समाज में दुख पूरा भर चुका, टर्बुलेंस पूरा भर चुका, राजा सही ढंग से राज कार्यक्रम नहीं करते, ब्राह्मण लोग इतना घमंड, इतना अहंकार, सबको घृणा करते। सबको एक दूसरे का धोखा दे रहा। आज का दिन में ऐसा ही हो रहा। कलियुग में नाम का प्रचार भी हो रहा और धोखा भी चल रहा बहुत ज़्यादा। इसीलिए चिंता हो रहा। क्यों? क्या होगा आगे जाकर? क्या होगा? क्या ये सब मंदिर रहेगा तो
हिंसा हिंसा और भक्ति विरोध कार्यक्रम जो हमारा 6 गोस्वामी जो शिक्षा दिया, राजधर्म छोड़ के पेड़ का नीचे रहने लगे। आज हम लोग क्या ना छोटा छोटा घर से मंदिर में आकर के हम बड़ा बड़ा कमरा में रहने लगे। और मेरा महाप्रभु धर्म है वैराग्य प्रधान। जहां देखे प्रीतहन गौर भगवान, गौर भक्तगण, शुद्ध भक्तगण, शुद्ध भक्तों तब हम सब देख के खुशी होता जब हमारा आचरण में जो साढ़े गोस्वामी का विचार होगा। 6 गोस्वामी देखो, रूप सनातन, हुसैन शाह और राज में रूप गोस्वामी अर्थ मंत्री थे, सनातन गोस्वामी पाद प्रधानमंत्री थे। आज का दिन देखो, मुख्यमंत्री पद लेने के लिए कितना हमला चला दिया सब लोग। प्रधानमंत्री पद कितना हमला होगा। तो इसलिए देखो, वो सारी पद छोड़ छाड़ के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पद कहाँ पे आया? भगवान के पास आया। हम लोग क्या कर रहा हूं? उल्टा विचार ले लिया। जो भी हो, विचार को सही करना चाहिए। सही करने से भक्ति का सही स्वाद मिलेगा। भक्ति का असली स्वाद क्या? असली स्वाद आनंद। आनंद वही स्वाद हमारा हम लोग का मिल नहीं रहा। इसलिए सोसाइटी को बढ़ाना चाहिए, सोसाइटी को बड़ा करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तैसा करना चाहिए। अरे कुछ भी नहीं चाहिए। सोसाइटी भगवान का सहारा लेकर के भक्तों का सेवा करो और भगवान का सेवा करो। देखो, भगवान जो सेवा का जरूरत होगा सब लेके आएगा। तेषांग नित्याभियुक्तानां जगाक्षयम बहम बहम, ऐसा भगवान बताया। हमेशा के लिए, हर पल के लिए जब हमारा सेवा लक्ष्य रहेगा, भगवान का सुख देना चाहिए, भगवान का सुख देना चाहिए हमारा हर कार्यक्रम से, तो भगवान खुद अपना सिर पर टुकड़ी ले करके हमारा जितना चीज़ ज़रूरत है सब कुछ लेके आएगा। हमारा गुरुजी को देखो ना, ये गुरुजी जो मंदिर बनाया, किसी के पास जा करके हाथ फैलाया नहीं। उनका मन में इच्छा हुआ, उनका मन में इच्छा हुआ वृंदावन में एक मंदिर होगा तो हम वहीं पे रह सकता हूं। 1 साल का अंदर में भक्तों लोग पूरा कोशिश में 2 जगह खरीद कर लिया, 2 मंदिर, पुराना मंदिर खरीद कर लिया। जगन्नाथपुरी में उनका विचार आया, 1992 साल में इस विचार आया। उनका उम्र कितना? 94। पुरी में कोई मंदिर होगा तो हम वहीं पे रह सकता हूं। तो कहा पुरी में मंदिर बन चुका।
कोई लोग बोल नहीं सकता हमारा भक्तों लोग जा जा करके कलेक्शन किया, ऐसा नहीं किया। शुद्ध भक्तों का इच्छा हुआ, भगवान भिजवा दिया। और देखो मायापुर में किस तरीका से हमारा मायापुर मंदिर बना, वो भी देखो, कोई कलेक्शन हम लोग नहीं किया, सब दिल से लोग जो दिया वो चीज जोड़ जोड़ के आज मंदिर बन चुका। इसलिए हमारा गुरुजी एक प्रमाण है, एक पूरा प्रमाण का मूर्त विग्रह। तो इसलिए हम सबको भगवान का सुख के लिए कोशिश करना चाहिए। घर में रहो, मंदिर में रहो, बाहर में रहो, जहाँ पे रहो, हर टाइम परंपरा का सहारा में रहना चाहिए, परंपरा का सहारा में ही रहना चाहिए, गुरु का आदेश लेकर के चलना चाहिए, तब भगवान सेवा लेगा। स्वतंत्र रूप से करो, हाँ तो बना सकता बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग, सब कुछ कर सकता, लेकिन वो काम नहीं होगा, दुनिया का कोई मंगल नहीं होगा। इसलिए अद्वैत चित्त भुजिवार शक्तिकार, जार शक्तिकारों ने चैतन्य अवतार। क्योंकि जब अद्वैत आचार्य जब देखा समाज में इतना सब गड़बड़ चल रहा, तब अद्वैत आचार्य भगवान को बुलाया, भगवान आया। किस रूप से आया? विश्वम्भर रूप से आया, निमाय पंडित रूप से आया। अभी भी चल रहा निमाय पंडित विश्वम्भर का लीला। संन्यास लेने से बाद होगा चैतन्य महाप्रभु। नाम हुआ था क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, ये सब कथा जार नाही को प्रतीत, शुद्ध अधपतार जानियो निश्चित। ये जो कथा जो हो रहा, इसका विश्वास नहीं है तो शुद्ध अधपात तार जानियो निश्चित। ये सब कथा को जो सोचोगा जो ये तो रूप कथा का कहानी है, फेयरी टेल है, माइथोलॉजी है, ये जो विचार होगा मतलब शुद्ध अधपात तार जानी हो निश्चित। अधपात मतलब वो नीचे गिर पड़ेगा, अध नीचे, पात गिरा, निश्चित रूप से। एक बार एक भक्त बोला कि ये जो कहानी जो भागवत में है, ये सब्जेक्टिव ट्रूथ, कोनो एक विषय को समझाने के लिए इसको लिखा हुआ है, असली नहीं। हम क्या तर्क हो गया हमारे साथ। सन्यासी बोला हम जो बोल रहा वही सही है, तो क्या करें, हम नाम बताएगा नहीं। सब्जेक्टिव ट्रूथ, विषय को समझाने के लिए ऐसे कहानी बनाया, ये ऐसा तो हो नहीं सकता। तो नारद जी जो विनती किया व्यासदेव जी को, श्रीमद् भागवतम लिखो, तो सब कहानी है, बना के बना कहानी है, सचमुच नहीं। तो जो भी हो, इस प्रकार सब भी विचारवान सन्यासी भी हमारा संप्रदाय में अभी है, जो भी हो। लेकिन आप लोग सोचिए, ये सब्जेक्ट ट्रुथ नहीं, विषय को समझाने के लिए कोई कहानी नहीं, ये कहानी हुआ था।
इसीलिए मथुरा अभी भी विराजमान है। इसीलिए देखो राधा कुंड में कंठ अभी भी निकाल गया। जब कोई साल पहले राधा कुंड जब साफ सुफ किया, अंदर में कंठ कुंड का मिला, सब कुछ है। लेकिन हम सब भौतिक दुनिया में आकर के भौतिक आकर्षण में फंस गया, इसीलिए सब विचार हो रहा। तो विचार को टाल दो और शास्त्रों को पकड़ लो और उसी विचार शास्त्रों का विचार ले करके जिंदगी आगे बढ़ो। वही हमारा सही रूप से भक्ति का मार्ग है, उद्धार का मार्ग है। वही मार्ग लेकर के चलो और जिंदगी को आनंदमय करो, शांतिमय करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।